Hello everyone, this is Shalini and you're watching Math is Fun with Shalini. So here I am with another video of International Math Olympiad. आप लोगों की डिमांड पर ग्रेड 4 का ये वीडियो है जो कि एग्जाम आने भी वाले हैं बहुत ही जल्दी. तो जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं एंड ट्रस्ट मी, जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप ये फील करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो में से ही आए हैं. तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा. पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर वीडियो के स्टार्टिंग में मैं पहले आपको उसका सिलेबस जरूर दूंगी. तो ये है ग्रेड 4 का सिलेबस. आप देख सकते हैं काफी सारे टॉपिक्स हैं. मैक्सिमम टॉपिक्स आपको आपके सिलेबस की टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे. और अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको पढ़ने से समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अगर उससे रिलेटेड मेरे पास वीडियो होगा तो मैं आपको लिंक दे दूंगी. अदरवाइज डेफिनेटली मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना सकती हूँ. ओके, तो आप एक बार सारे टॉपिक्स को चेक कर दीजिए और जो भी समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिए. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न. तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि जो नेक्स्ट नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, जो फर्स्ट नंबर आप इस फिगर में देख रहे हो 786, नेक्स्ट नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा है 675, देन नेक्स्ट इज 564. तो जो नंबर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. अभी कितना डिक्रीज हो रहा है ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हमें मालूम पड़ेगा इसको सब्ट्रैक्ट करके. ओके, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि कितना डिफरेंस है. सो 786 माइनस 675. ओके, सो दिस इज 111 का डिफरेंस है. एक और बार चेक कर लेते हैं. 675 माइनस 564 करके देख लेते हैं. 675 माइनस 564. यस, अगेन 111 का डिफरेंस है. इसका मतलब हर एक नंबर में 111 का डिफरेंस है. तो जो नेक्स्ट नंबर होगा यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये 564 में से 111 को माइनस करने पे आ जाएगा, है ना. सो 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 1 4, 453 which is in option B. So option B is the correct answer for this question. Question number 2 है select a figure from the options which is exactly embedded in the given figure as one of its part. Embedded means कि अगर आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन के फिगर को उठा के इसके ऊपर रखोगे, बाय चांस आप सिर्फ इमेजिन करना है कि हम इसको उठा के इस फिगर पे रखेंगे तो ये फिगर को जो है वो कंप्लीटली कवर कर लेगा उतने पार्ट को. ठीक है, तो अब जो ये एन जैसा शेप आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो ऐसा कोई शेप आपको इसमें फिगर में है क्या? कहीं पर ऐसा एन जैसा बना हुआ दिख रहा है क्या? देखो मुझे तो यहाँ पर कहीं पे भी एन जैसा नहीं दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं मुझे लगता है कि है. ये जो ऐसा ए जैसा है इसको देखते हैं. तो यहाँ पर ये देखो ये है ए. अगर हम इस पार्ट को उठा के इस जगह पर रखेंगे तो आई थिंक ये पूरा कवर कर लेगा, है ना. फिर भी हम एक बार और ऑप्शन सी को भी चेक कर लेते हैं. देखो ये ट्राइंगल यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एक ट्राइंगल है ये वाला, लेकिन इसमें यहाँ पर एक लाइन है इसमें, तो इसमें भी एक लाइन है, दूसरे साइड भी इसमें एक लाइन है, जो कि दूसरे साइड यहाँ पर एक लाइन मिसिंग है. तो ये जो ऑप्शन है वो नहीं हो सकता है. सिमिलरली डी ऑप्शन भी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि इस तरह का फिगर नहीं समझ में आ रहा है कि इसको उठाकर आप फिट करोगे तो ये कहीं फिट होगा. सो ऑप्शन बी इज द मोस्ट एक्यूरेट एंड करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डेली इज रिटर्न एज दिस सिंबल्स. ओके, डेली को उन्होंने कैसे लिख दिया? सिंबल्स के फॉर्म में लिख दिया. तो हम लिख लेते हैं. देखो जो हमको पता चलता जाता है ना वो हम फटाफट लिख लेते हैं. तो हमको मालूम पड़ेगा कि डी के लिए उन्होंने हैश यूज किया है, हैशटैग. ई के लिए उन्होंने $साइन यूज किया है. एल के लिए उन्होंने @ यूज किया है. एच के लिए उन्होंने कॉपीराइट सिंबल यूज किया है और आई के लिए उन्होंने यूज किया है परसेंटेज, राइट. और उन्होंने एक और वर्ड दिया है मोड. मोड इन्होंने कैसे लिखा है? एम को उन्होंने एक्सट्रिक साइन से यूज किया है, ओ को एक्सक्लेमेटरी साइन से, डी को अगेन हैश से. देखो हैश से यहां भी डी को किया था तो यहां पे भी डी हैश से ही है. ई अगेन $से.
ठीक है, तो हमें पता चल गया है कि कौन सा अल्फाबेट के लिए कौन सा सिंबल है। तो हम होम के लिए बना सकते हैं। देखो H के लिए कौन सा सिंबल है, H के लिए है कॉपीराइट, देन O के लिए है एक्सट्रैक्ट एक्सक्लेमेटरी साइन, M के लिए है एक्सट्रैक्ट साइन एंड E के लिए है डॉलर साइन। अब ऐसा वाला ऑप्शन कहाँ है, देखो ऐसा वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी में, तो यही है हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर P एंड फिगर Q नॉट ड्रॉन टू स्केल। मतलब कि आपको बना के वहां पे मेजरमेंट लिख के दे दी है, बट एग्जैक्टली वो 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर नहीं है, राइट। 10 सेंटीमीटर की लाइन इतनी छोटी थोड़ी ना होती है, तो बस आपको बना के दिया है, स्केल से नहीं बनाया है, रफली बनाया है। अब हमको फिगर P और फिगर Q के पेरीमीटर का डिफरेंस यहां पर बताना है, तो उसके लिए हमें पहले दोनों का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है किसी भी क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री, जितनी भी उसकी स्ट्रेट लाइंस है उन सब का सम हम अगर कर देंगे, उसकी बाउंड्रीज का सम अगर हम कर देंगे, अंदर की लाइंस नहीं, सिर्फ जो बाहर की लाइन है उनका अगर हम सम कर देंगे तो हमको पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो पीक में देखो क्या है 10, ये वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं, देखो 10 वाली लाइन से। ठीक है, तो 10 प्लस ये देखो नीचे यहाँ पे देखो ये 2 सेंटीमीटर है, तो ऊपर ये भी 2 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ऑपोजिट एंड पैरेलल लाइंस हैं। 2 प्लस 4 दिया हुआ है, ये वाली लाइन 4 है तो ये वाली भी 4 होगी। ठीक है, 4 प्लस 2, अगेन ये वाली 4 है, ये वाली लाइन 4 है तो ये वाली ऊपर वाली लाइन भी 4 होगी। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस, अब ये वाली लाइन कितनी होगी, देखो ये वाली लाइन कितनी होगी, अगर हम इसको पूरा यहां से यहां तक ऊपर तक देखें तो ये पूरी कितनी है, ये यहां पे दी हुई है 4 ये वाली पूरी लाइन दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, इसको अगर आप कनेक्ट कर दोगे यहाँ पे तो ये भी 4 हो जाएगी और ये हो जाएगी 2, तो ये यहाँ पर जो ये वाली लाइन है छोटी वाली, ये हमारी है 2 सेंटीमीटर। ठीक, देन 4 देन 2 एंड 1 मोर 2। जब आप इन सबको ऐड करोगे सो यू विल गेट द आंसर 44। और अगेन हम Q के लिए भी देख लेते हैं। देखो सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करते हैं या 6 सेंटीमीटर वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं। सो 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3। अब ये 8 कहाँ से आएगा, देखो 8 ये दिया हुआ है हमारे पास, ये वाली लाइन 8 दी हुई है, ये वाली लाइन 4 दी हुई है, ये वाली लाइन हमको नहीं दी हुई थी, तो हमको पता है कि देखो अगर हम इसको यहां से यहां तक आगे बढ़ा देंगे तो ये 4 है तो ये वाली भी 4 हो जाएगी, तो इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाली लाइन 4 है तो ये वाली 4 है तो इसकी ऑपोजिट भी 4 हो जाएगी। तो क्या है यहाँ पे जितने भी इस तरह के फिगर आते हैं ना, इसमें आपको ऑपोजिट लाइन आप देख सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रेक्टेंगल या स्क्वायर ही बन रहा होता है अगर आप बनाना चाहो उस फिगर से तो। ठीक है, तो जब हम ये Q का पेरीमीटर टोटल करेंगे सो इट विल बी अराउंड 40। ओके, आंसर हमारे पास आएगा 40। हमको क्या चाहिए, डिफरेंस दोनों का, P माइनस Q। 44 माइनस 40 is 4 centimeter and 4 centimeter is in option A. So this is the correct answer. Next question is find the combination of numbers so that the given letters are arranged according to फॉर्म अ मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड। अब ये जो जम्बल्ड वर्ड दिए हुए हैं, हर एक लेटर के नीचे एक नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमको इसको एक मीनिंगफुल लेटर, इससे हमें एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। ठीक है, जम्बल वर्ड से मीनिंगफुल वर्ड आपने कई बार बनाए हैं, ये दिया हुआ है आपको जम्बल वर्ड और इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। देखो अगर तो आपको समझ में आ जाता है जल्दी से तो आप बना सकते हो, और अगर समझ में नहीं आता है तो जो ऑप्शंस में नंबर दिए हुए हैं ना, जैसे मान लो इसके नीचे लिखा है 1 2 3 4 5 6 और ऑप्शन में कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बी ऑप्शन देख लो 5 2 1 4 6 3। ठीक है, तो इसके हिसाब से जमा लो। M2 का जो लेटर है वो है A, 1 का लेटर है K, 4 का लेटर है R, 6 का लेटर है E और 3 का लेटर है T। मैक्रेट, नो दिस इज नॉट अ वर्ड, बट इससे हमें ये आइडिया मिल गया है कि ये जो वर्ड है वो मार्केट है। तो बहुत जल्दी हमको समझ में आ जाता है वर्ड्स देख के, बट अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हो। अब मार्केट के लिए क्या होगा इसका सीक्वेंस, 5 2 4 1 6 3, 5
2, 4, 1, 6, 3, which is in option A. So option A is the correct answer for this question. Question number 6. Read the given statement carefully and select the correct option. Round off the number. सबसे पहले हमको P की कंडीशन क्या दी हुई है? दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं P और Q, तो दोनों को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं. P का स्टेटमेंट है राउंड ऑफ द नंबर 584921. 584921 टू नियरेस्ट थाउजेंड्स. तो देखो ये है वंस, टेंस, 100, ये है हमारा 1000 प्लेस. जो भी प्लेस हमको राउंड ऑफ करनी होती है हम उसका राइट साइड वाला डिजिट देखते हैं. तो राइट हैंड साइड पे क्या है? 9, एंड 9 इज ग्रेटर देन 5. तो जब भी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं? इसमें ऐड कर देते हैं +1 और बाकी सबको हम कर देते हैं 0. ठीक है, तो जब हम इस तरह से करेंगे तो क्या होगा? 584 में 1 ऐड कर देंगे तो 5 बन जाएगा और बाकी तीनों डिजिट्स को हम कर देंगे 0. तो इन्होंने क्या बोला है? इसका जो राउंडिंग ऑफ नंबर है वो 5,85,000 है, तो यही सही है. ठीक है, P हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. Q वो क्या बोल रहा है? सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 and 5 इन द नंबर 25890. इसमें हमको किस किस की प्लेस वैल्यू? 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000. 2 और 5 की प्लेस वैल्यू का ऐड चाहिए. तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 20,000. 5 की प्लेस वैल्यू है 5,000 और इन दोनों का जो एडिशन है वो होगा 25,000. लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? इन दोनों का जो सम है वो 26,000 होता है. ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारा Q, ये गलत है. तो ऑप्शंस में क्या है? ओनली P इज ट्रू. ऑप्शन नंबर A, ओनली P इज ट्रू, Q इज नॉट ट्रू. राइट, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर A. क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ y प्लस z माइनस x डिवाइडेड बाय 3. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है? हम सिंपली उसको डिवाइड करके देखते हैं. जैसे ये जो नंबर है 4, 2, 5, 6, 7, इसको हम अलग से डिवाइड करके देखेंगे. ठीक, 18, 36, यहाँ पे क्या लिखा है नीचे? देखो यहाँ पे 42 के नीचे क्या लिखा है? ये 36 लिखा है. कौन से नंबर पे आता है 18 की टेबल में? 36, सेकंड नंबर पे. 18 2 जा 36. ठीक है, तो ये 2 हमको मिल गया. 2 किसकी वैल्यू मिल गई हमको? x की वैल्यू मिल गई 2. यहाँ पे x की जगह पर 2 आएगा, यहाँ x की जगह पर 2. ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 6. हमने नीचे उतार लिया 5. 18 3 जा 54, ये लिख के दिया है उन्होंने हमको. ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हमारे पास आ गया नीचे 6. ये बीच वाला वैल्यू जो है वो मिसिंग था, ये था हमारे पास y. तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1. ठीक है, आगे क्या हुआ? 18 6 जा 108. ठीक, 108. जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं आप बाकी का इधर कर देती हूँ. जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा रिमाइंडर 8. ठीक है, 116 में से 108 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 8 आएगा. फिर ये 7 जाएगा इसके बाजू में, तो ये हो जाएगा 87. अब 18 की टेबल में 72 चाहिए. हम 87 के नीचे देखो 72 लिखा है. कितने नंबर पे आता है? 4 टाइम्स. ओके, सो z की वैल्यू हो गई 4, 72 एंड रिमाइंडर इज 15. राइट, तो हमारे पास तीनों वैल्यू हमको मिल गई है. x की 2, y की 1 एंड z की 4. किस में रखना है हमको? ये हमारे फॉर्मूले में रखना है जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 3. y यानी कि 1, z यानी कि 4, x यानी कि 2, डिवाइडेड बाय 3. 1 + 4 5, 5 - 2 3, 3/3. 3/3 is nothing but 1, which is in option C. So option C is the correct answer for this question. 8th question है a circle was divided into 8 equal parts. It is then colored with different colors and study the figures carefully and answer the following questions. Find the fraction of the number of parts colored with red color to the whole figure. So जो हमारा first part है, first part क्या बोल रहा है हमारा कि find the fraction of the number of parts colored with red color. Total parts कितने हैं? सबसे पहले तो देखो total parts कितने हैं. Total parts हैं इसमें 8. ठीक है, आप काउंट कर सकते हो. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 पार्ट्स टोटल हैं. अब इसमें से रेड का फ्रैक्शन क्या है? रेड पार्ट कितने हैं? रेड है हमारे पास 1 2 एंड 3. सो ये हो गया हमारे पास 3/8. ठीक है, 3/8. सेकेंड वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है?
फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ पार्ट्स कलर्ड विथ ब्लू कलर. विथ ब्लू कलर कितने हैं? 2. टू द नंबर ऑफ पार्ट्स कलर्ड इन ग्रीन कलर. ठीक है, ग्रीन में कितने हैं? 3. तो हमको टोटल के साथ नहीं, हमको ग्रीन के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन निकालना है. ग्रीन blue parts to the number of parts colored with green color, so 2/3. Okay, so this is the answer for second. So 3/8 and 2/3, these both answers are in option number C, which is the correct answer for this question. Question number 9. Sanvi has the digits as shown here. What is the greatest 4-digit number can be formed with the given digits using each digit only once? एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है और डिजिट क्या क्या है? 5201. अब देखो, जब भी हमको सबसे बड़ा डिजिट बनाना होता है ना, तो हम नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं. जो भी हमें डिजिट्स मिली हुई है ना, उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा देते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में. और जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है तो हम नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा देते हैं, लेकिन कभी भी 0 से नंबर स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि बिकॉज 0 एट द बिगिनिंग ऑफ द नंबर हैज नो वैल्यू. ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं? सेकंड प्लेस पे रखते हैं. अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है? हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है. तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे? हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे. सबसे बड़ा डिजिट सबसे पहले, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन सबसे छोटा. 0 हमेशा एंड में आता है, तभी वैल्यू बड़ी बनती है. ठीक है, सो 5210 इज इन ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Question number 10. A string is 40 meter long. A piece measuring 800 centimeter is cut from it. The remaining piece is then cut into 10 equal pieces. Find the length of each piece. So एक string है जिसकी लेंथ है 40 मीटर. तो देखो, सब कुछ है जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है. यहाँ पे 800 जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है. तो 40 मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे? 40 into 100. 40 into 100 is 4000 सेंटीमीटर. तो हमने इसको कर लिया सेंटीमीटर में चेंज. अब इसमें से हमने 800 सेंटीमीटर की जो है 800 सेंटीमीटर की 800 सेंटीमीटर की रोप जो है वो कट कर दी. ठीक है, कट कर दी मतलब हटा दी. हटाने का मतलब सब्ट्रैक्ट करना. ठीक है, तो यहां से हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो कितनी बची अब हमारे पास रोप? अब हमारे पास बची 3200. बची हुई रोप की जो लेंथ है वो है 3200 सेंटीमीटर, क्योंकि अब हमने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है. अब इस बची हुई रोप में से हमको इक्वल पार्ट्स कट करने हैं 10. ठीक है, अब देखो, जो ये क्वेश्चन किसका हो गया? ये क्वेश्चन अब आधा हो गया डिवीजन का. हमको डिवाइड करना है 10 पार्ट्स में. तो क्या करेंगे? 3200 डिवाइडेड बाय 10. तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 320 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ ईच जो पीस होगा 10 पीसेस में से, ईच पीस इज 320 सेंटीमीटर लॉन्ग, विच इज इन ऑप्शन ए. Question number 11. Pratik walked around a triangular park whose sides are 50, 68 and 70. Find the total distance covered by him. Total distance मतलब कि बाउंड्री के पास दौड़ रहा है, बीच में तो कोई नहीं दौड़ता है ना, किनारे किनारे दौड़ते हैं हम, वॉक करते हैं या कुछ भी करते हैं तो कॉर्नर पे करते हैं. तो इसमें हमको क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है. और पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? सारी जो साइड्स हैं क्लोज्ड फिगर की, उनको बस ऐड कर दो और आ गया पेरीमीटर. ठीक है, सो 70 प्लस 50 इज 120 प्लस 68. सो ये हमारे पास हो गया आंसर 188 मीटर, विच इज इन ऑप्शन बी. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो आप देख रहे हो क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. आई नो कि कई सारे जो क्वेश्चन है वो ग्रेड 4 के हिसाब से, जो ग्रेड 4 के बच्चों के हिसाब से थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट सब कुछ आपके सिलेबस में से ही है. और अगर आप 1-2 क्वेश्चन जो ऐसे डिफिकल्ट हैं उनका रॉन्ग आंसर देते भी हो तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. तो आपके जो बाकी क्वेश्चंस हैं जो इजी हैं उनमें तो डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हो, है ना. तो कॉन्सेप्ट कम से कम आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. अ सिटी हैज पॉपुलेशन 92,582 और हमको इस पॉपुलेशन को राउंड ऑफ करना है टू नियरेस्ट 100. 100 प्लेस कौन सी है? 5, है ना. 0 10 100, ये 100 प्लेस है. तो इसका राइट साइड वाला डिजिट देखते हैं 8. 8 इज ग्रेटर देन 5.
ठीक है, 5 से बड़ी होती है वैल्यू तो क्या करते हैं, +1 कर देते हैं और बाकी के डिजिट्स को 0 कर देते हैं। सो 9 2 5 + 1 6 और बाकी की 2 डिजिट्स 0। ठीक है, तो ये आंसर कहाँ है, ये आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 देखो हमारा आ गया रीजनिंग से। ठीक है, देयर इज सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 1 and 2। establish the same relationship between the figure 3 and 4 by selecting a suitable figure from the options that would replace the question mark in the figure 4। तो देखो 1 और 2 के बीच में क्या रिलेशन है, देखो यहाँ पर 1 में जो यहाँ पर फिगर बना हुआ है, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। देखो 1 में ये जो फिगर बना हुआ है ना, ये हेक्सागोन है बाहर वाला, इसमें 6 साइड्स होती हैं, लेकिन इसका जो दूसरा फिगर बना है वो पेंटागन है, यानी कि एक साइड को माइनस कर दिया। सिमिलरली जो ये अंदर वाला फिगर है ये एक रेक्टेंगल है, या आप बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड से बना है। लेकिन जो इसमें अंदर वाला फिगर है वो ट्राइंगल है, यानी इसमें भी एक माइनस कर दिया है। तो ये कर क्या रहे हैं, ये कर रहे हैं कि एक साइड को माइनस करके एक दूसरा फिगर बना रहे हैं। तो ये सेम कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे हमारे इसमें दूसरे क्वेश्चन फिगर नंबर 3 में भी। अब हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर है स्क्वायर फिगर नंबर 3 में, तो अब हम यहाँ पर क्या बना देंगे, ट्राइंगल। ठीक है, एक साइड हमने कम कर दी। अंदर क्या है, अंदर है पेंटागन, तो अब हम क्या बना देंगे, अंदर बना देंगे हम रेक्टेंगल। तो ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर या रेक्टेंगल कहां पर है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, अरुण's yoga class starts from 7th of August in some year। 20XX means in some year उन्होंने मेंशन नहीं किया है, and finishes on 23rd August 20XX if every Saturday is a holiday। संडे हॉलीडे नहीं है इनकी योगा क्लास में, सैटरडे हॉलीडे है। देन फॉर हाउ मेनी डेज डज ही गो टू योगा क्लास इन दैट मंथ। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में देखो यहाँ पे तो आपको कैलेंडर दिया है, तो आप फट से कैलकुलेट कर सकते हो काउंट करके। बट इस तरह के क्वेश्चन में क्या होते हैं, जो बाद वाली डेट होती है ना, उसमें से प्रीवियस डेट को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे कितने आ गए, टोटल 16 डेज आ गए, 16 डेज। लेकिन क्या होता है, जब हम माइनस करते हैं ना, तो हम 23 में से 7 को माइनस कर रहे हैं, तो हम एक वैल्यू को मिस करते हैं, एक डेट को मिस करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 से लेकर 9 तक, फर्स्ट डेट से लेकर 9th डेट तक, तो कितने दिन होते हैं, 9 डेज होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेज होते हैं। लेकिन जब आप 9 - 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 8 डेज आएगा। 8 डेज आएगा, क्योंकि दोनों जो आप सेपरेट करते हो तो इन वैल्यूज में से एक वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, मिस हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, उस एक वैल्यू को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो 16 + 1 17, तो ये 17 डेज हो गए टोटल। 17 डेज योगा क्लास है, कब से लेके कब तक, 7th अगस्त से लेके 23rd अगस्त तक। लेकिन उसमें क्या है, सैटरडे हॉलीडे बोल रहे हैं। अब 7 से 23 के बीच में कैलेंडर आपको देखना पड़ेगा कितने सैटरडेज हैं, एक ये सैटरडे है और एक ये सैटरडे है, 2 सैटरडे पड़ रहे हैं। ठीक है, 7 to 23 के बीच में, तो 17 में से 2 हम माइनस कर देते हैं सैटरडेज, क्योंकि उस दिन छुट्टी है। तो 15 डेज उसने योगा क्लास गया, उसने 15 डेज योगा क्लास अटेंड किए, विच इज एन ऑप्शन सी। ओके, सो आई होप कि समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट किस तरह से करते हैं टाइम वाले क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो सबसे पहले तो ये सारे रोमन नंबर्स की वैल्यू को ना हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके नंबर्स में। ठीक है, और उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो किसकी है। ठीक, C यानी कि 100, LX यानी कि 60 यानी कि 160, DCC यानी कि 700, SL यानी कि 40, सो 740। Here CM यानी कि 900, LX यानी कि 60 एंड IX यानी कि 9, सो 969। सो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, सबसे बड़ी वैल्यू है इसकी, इसका नंबर क्या है, R। सो R की वैल्यू सबसे बड़ी है, R इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज्ड फिगर। अच्छा, क्लोज्ड और ओपन फिगर्स क्या होते हैं, देखो जहां से हम सपोज करो इधर से हम कोई फिगर बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, यहां से हमने कोई फिगर बनाया, जैसे ए वाला फिगर बनाया और यहां पे लाके छोड़ दिया, तो क्या हुआ, इसका स्टार्ट पॉइंट ये वाला है स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, और ये वाला है एंड पॉइंट, दोनों डिफरेंट हो गए।
स्टार्ट पॉइंट कहीं और है, एंड पॉइंट कहीं और है, तो इस तरह के फिगर्स को हम बोलते हैं ओपन फिगर्स। ठीक है, यहां पे भी आप देखोगे बी ऑप्शन में भी स्टार्ट यहां से हुआ और एंड यहां पे हो गया, दोनों डिफरेंट है, तो इस तरह के ओपन फिगर्स होते हैं। और क्लोज्ड फिगर क्या होते हैं, जैसे यहां से शुरू किया और यहीं पर आकर क्लोज हो जाएगा। देखो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम है, इस तरह के फिगर को हम बोलते हैं क्लोज्ड फिगर, एंड विच इज इन ऑप्शन सी, एच इज द क्लोज्ड फिगर। और बाकी सब जो हैं उन सब के स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, तो वो सारे के सारे जो हैं वो ओपन फिगर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। हर एक साइड की जो लेंथ है वो है 3 सेंटीमीटर। एक बात हमेशा याद रखिए, जो पेरीमीटर है वो ये अंदर की लाइंस को काउंट नहीं करता है, ये अंदर की जो लाइंस होती हैं सरफेस एरिया, ये एरिया कहलाता है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर हमारा सिर्फ ये बाहर की जो लाइंस है ना, ये बस इनको हमको ऐड करना है। तो हर एक लाइन जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो नंबर ऑफ लाइंस हम काउंट कर लेते हैं कितनी है। देखो नंबर ऑफ लाइंस काउंट करने के बाद उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल है हमारे पास 20 लाइन्स एंड ईच लाइन इज 3 सेंटीमीटर। सो 20 into 3 is 60. 60 centimeter is the perimeter for this figure, which is in option D. So option D is the correct answer for this question. क्वेश्चन नंबर 18 है, विनय इज फेसिंग टूवर्ड्स फ्रूट शॉप। अब देखो यहाँ पे है ना फ्रूट शॉप है, ये रही, ये है हमारी फ्रूट शॉप, और विनय जो है वो इस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। नाउ ही मेक्स 1/4 टर्न क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज घूमा है 1/4 यानी कि क्वार्टर। तो कहां पे पहुंचा, 1/4 क्लॉकवाइज घूमा तो वो पहुंचा टेम्पल पे। ठीक है, देन हाफ टर्न एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पर आने के बाद उसने हाफ टर्न लिया एंटी क्लॉकवाइज। हाफ टर्न मीन्स पूरा आधा। ठीक है, घड़ी आप जानते हो ना, 9:30 यानी कि 9:30, 9:15 यानी कि 9:15, तो वो बिल्कुल अपोजिट आ गया, और अपोजिट घूम के वो कहां पर आ गया, मॉस्क पे, विच इज इन ऑप्शन डी। तो अब वो कहां पे फेस कर रहा है, वो मॉस्क की तरफ फेस कर रहा है। पहले वो क्लॉकवाइज किया 1/4 और फिर हाफ आया एंटी क्लॉकवाइज, तो वो अब मॉस्क की तरफ फेस करके देख रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, द वेट ऑफ ईच ऑफ द 6 आइडेंटिकल क्यूब्स इज। देखो यहाँ पे 6 क्यूब रखे हैं एक तरफ, और एक तरफ जो है वो वेट रखा हुआ है। उस वेट पे क्या लिखा हुआ है, 500 ग्राम 500 ग्राम 500 ग्राम के 3 वेट रखे हुए हैं। तो टोटल कितने वेट हो गया, 500 into 3, 1500 ग्राम जो वेट है वो अनदर साइड पे रखा हुआ है, दूसरे साइड पे 1500 ग्राम वेट रखा हुआ है, और एक साइड पे क्या रखा हुआ है, 6 क्यूब्स रखे हुए, और आप देख रहे हो दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये जो बैलेंस है ये एकदम इक्वल शो कर रहा है। इसका मतलब है 6 क्यूब्स का जो वेट है वो 1500 ग्राम्स है, राइट। सो 1 क्यूब का वेट कितना होगा, वो क्या बोल रहे हैं, सारे क्यूब आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे हैं, एक सेम हाइट सेम वेट सब कुछ सेम है। तो एक का वेट कितना हो गया, 1500 डिवाइडेड बाय 6। तो जब आप 1500 को 6 से डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट द आंसर 250 gram, which is in option A. So option A is the correct answer for this question. Question number 20 है हमारा, the sum of 5462 and 3258 when each number is rounded off to nearest 100. तो पहले दोनों जो नंबर्स हैं उनको राउंड करना है हमको nearest 100, और उसके बाद हमें ऐड करना है। ठीक है, 100 मतलब कि ये वाली प्लेस, ठीक है, 10s ones 100 10s ones, ठीक है, इसको करना है। तो यहाँ पे 6 है, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो फिर से वही वाला कंसेप्ट होगा 5500, राइट। यहाँ पर है 2 और 2 के राइट साइड वाला डिजिट है 5 या उससे बड़ा, तो हमारे पास कंसेप्ट सेम होता है, +1 हम कर देते हैं। 5 हो या उससे बड़ा हो, 5 से छोटा होता है तो फिर हम नहीं करते हैं +1।
ठीक है, ये हो गया 3300, इसे ऐड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 8800 विच इज इन ऑप्शन बी। अभी तक इस पूरे वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस जो है वो राउंड ऑफ से कर चुके हैं। इसका मतलब है कि राउंडिंग ऑफ जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर के एग्जाम में आ चुके हैं, मैंने उसी पेपर में से लिए हुए हैं, राइट। तो ये ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस तो लास्ट ईयर आए ही थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज अनशेडेड। तो जब भी हमको फ्रैक्शन निकालना होता है तो पहले हम टोटल पार्ट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड है ये फ्रैक्शन, ये जो हमारे पास फिगर है टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड है। सो 1 2 3 इधर है आपके रेक्टेंगल्स एंड 1 2 3 4 5 इधर है, टोटल 15 पार्ट्स में डिवाइड है ये, ठीक है। अनशेडेड पार्ट्स हमको देखना है, अनशेडेड, ठीक है। अनशेडेड पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो पहले जो फुल्ली अनशेडेड है पहले उनको देख लेते हैं। देखो जो फुल्ली अनशेडेड है पहले उनको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 फुल्ली अनशेडेड है 6 पार्ट, और हाफ अनशेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाफ अनशेडेड है और 6 जो है वो फुल्ली अनशेडेड है, ठीक है। सो जो 8 हाफ अनशेडेड हैं वो एक्चुअली 4 फुल शेडेड है, राइट। 8 हाफ मतलब 4 फुल और 6 फुल हमने ऑलरेडी गिने थे, तो टोटल कितने हो गए 10 फुल अनशेडेड पार्ट्स हो गए, 10 फुल अनशेडेड पार्ट्स हो गए। अब हमको क्या निकालना है, अनशेडेड का फ्रैक्शन निकालना है। सो 10 एंड डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स 15, 5 से कट हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2/3, 2/3 is in option D. So option D is the correct answer for this question. Question number 22 and the last question of this video. Veer is standing in a queue. If he is 6th from the front and 12th from the behind, then how many people are standing in a queue? ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, या तो आप फिगर बनाकर देख लो कि ये फ्रंट है और ये बिहाइंड है और यहाँ पे वो खड़ा हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 और 6th नंबर पे वो खड़ा हुआ है वीर, और पीछे की तरफ से 12th नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12th नंबर पे वो खड़ा हुआ है। तो आगे कितने हैं 5, पीछे कितने हैं 11, कितने हो गए 11 और 5 16, 16, और वो एक खुद को भी तो काउंट करेगा 17, तो टोटल कितने लोग हैं 17, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप पूरा ड्रॉ करके आप देखोगे कैसा है। दूसरा तरीका क्या है कि 12 + 6 टोटल कितने हो गए 18 पीपल हो गए, लेकिन 12 + 6 में से वीर जो है वो 2 बार काउंट हो रहा है, 2 टाइम्स काउंट हो रहा है, आगे से 6 और पीछे से 12th, दोनों में वीर का नाम आ रहा है, यानी 2 बार तो नहीं हो सकता, एक इंसान एक ही बार होगा, तो एक जो है हम माइनस कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 17। सो चाहे आप ये फर्स्ट वाली मेथड लगा लो चाहे तो सेकंड वाली मेथड लगा लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। सो आंसर इज बी विच इज 17 एंड इट इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा वीडियो फॉर द ग्रेड 4 स्टूडेंट्स जो कि ओलंपियाड में अपीयर होने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जब भी उनका एग्जाम होगा। तो आप यकीन मानिए मेरा, आप ये वीडियो देखकर जाएंगे, आपको पता चलेगा, और फिर आके मुझे कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन थे जो इस वीडियो से मिलते जुलते थे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।